हेलो दोस्तों, ये जो है ये क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर 5 है। मींस फिफ्थ वीडियो है उस चैप्टर के ऊपर। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था मीन्स लेक्चर 4, उसमें हमने देख डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिससे कि हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग, है ना। हम लोग एडिंग और मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र हम लोग ने देख लिया था, लेकिन हमने अदर मेथड्स देखे थे जिसके बाद भी क्या होते थे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते थे फर्टिलाइज़र और मैन्योर बिना ऐड किए, है ना। तो वो सब हम पहले वीडियो में देख लिए हुए थे। इरिगेशन देख लिए हुए थे, ज़्यादा इरिगेशन से क्या हो सकता है, कम इरिगेशन से क्या हो सकता है, अलग अलग मेथड्स ऑफ इरिगेशन कंप्लीटली पूरा पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब जो है, अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप से। अब हमारा जो आज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन। आई डोंट नो व्हाई पेन इज नॉट वर्किंग वेल, लेट्स प्रोटेक्शन, एक मिनट। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, या नाउ इट्स वर्किंग वेल। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप जो है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। स्टार्टिंग मतलब इसको हम लोग आज देखने वाले हैं, और आई थिंक ये जो है लेक्चर ये इस क्लास का लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर लास्ट हो गया तो लास्ट हो गया, या फिर आई थिंक मुझे जैसा लग रहा है ये लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं आपको दिए गए हैं कि रोहन विजिटेड अ व्हीट फील्ड एंड ऑब्जर्व दैट देयर वेर अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड अदर देन व्हीट। उन्होंने, रोहन जो है व्हीट के खेत गया, वहाँ देखा कि व्हीट के अलावा भी क्या है, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। तो वो जो अदर क्रॉप्स है, उन्होंने जो अदर क्रॉप्स देखा, व्हीट के अलावा जो उन्होंने क्रॉप्स देखा, उसी को ही वीड्स कहते हैं एक्चुअली में। तो वही है, यहाँ पे डिफाइन किया है उस वीड्स को कि अनकल्टिवेटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो एट एनी प्लेस एंड यूटिलाइज द स्पेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट एरिया आर नॉन वीड्स। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हम जैसे क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे वीट का ये क्रॉप्स हुआ, ये उग रहा है, तो इसके बीच में क्या होता है कि अपने आप बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट उग जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और वो अपने आप उग जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लो, घास, क्या ले लो, ग्रास। आप ये चीज़ नोटिस करोगे, घास कहीं पे भी उग जाते हैं, हमको ज़रूरत नहीं होती है। वैसे घास का बहुत ज़रूरी भी होती है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं हमको ज़रूरत नहीं होती है, हर एक जगह हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ग्रास की जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे भी देखो ग्रास उग जाते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कि फील्ड में हमने क्रॉप्स की वीट का प्रोडक्शन किया, वीट का प्लांट लगाया, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सिर्फ वीट का ना। लेकिन ये जो है ये ग्रो हो जाता है, ये ग्रो हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप बोलोगे सर ये ग्रो हो गया तो क्या दिक्कत है, इसको हम अनवांटेड प्लांट क्यों बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे चाहते नहीं है। अगर ये मान लो आ भी गया तो फिर हमको इससे प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हम आगे देखेंगे कि व्हाई आर सीड अनवांटेड अनरिक्वायर्ड एंड व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ सीड, ये भी हम लोग देखेंगे ना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, किसके लिए, तो हमारे प्लांट्स के लिए। तो हम क्या बोल देंगे, अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीड्स। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल में कॉर्न कोकल, एग्रोस्टीमा, ऑक्जेलिक्स, पेंटेगो एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपका वीड्स है। वीडिंग क्या है, वीड्स हटाने का प्रोसेस है। वीड्स हटाने का क्या है, प्रोसेस है, वीडिंग। वेडिंग मत समझ लेना, तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगी। वीडिंग समझना, इसको क्या समझना है, वीडिंग। वीड हटाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वीडिंग। रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जनरली इजी डिफिनेशन है। Why are weeds unwanted and unrequired? वो unwanted क्यों होते हैं weeds, और unrequired क्यों होते हैं। फिर सॉरी, मैं इसको डू नॉट डिस्टर्ब में दे देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते पॉइंट पे, वाई आर वीड्स अनवांटेड एंड अनरिक्वायर्ड। क्यों सीड्स वीड्स जो है अनवांटेड है और अनरिक्वायर्ड होता है। तो वीड्स compete विद अदर क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, बस यही प्रॉब्लम है। ये क्या करता है कि हमारा जो क्रॉप है जो हमें चाहिए, उसके साथ ये कंपटीशन करने लग जाता है। क्या कंपटीशन, सरकारी नौकरी की नहीं, यहाँ पे कंपटीशन चलती है वाटर की। मतलब कि क्रॉप्स को वाटर ना देके ये सभी ना वाटर ले लेगा, और जब न्यूट्रिएंट, जब सभी ये जो वीड्स हैं न्यूट्रिएंट्स वाटर
और जो जगह है वो सभी ले लेंगे तो फिर क्रॉप को नहीं मिलेंगे। और जब क्रॉप को नहीं मिलेंगे, क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो नहीं पाएगा। और जब क्रॉप प्रॉपरली ग्रो नहीं होगा तो हमारा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा? खत्म। इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप के साथ ही कंपटीशन करने लग जाता है। किस किस के लिए? न्यूट्रिएंट, वाटर एंड स्पेस के लिए। थस दे कैन रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। इस कारण से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको वो घटा देता है। दे कैन इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हार्वेस्टिंग बोले तो कटाई। इसमें जो ये वीड्स होते हैं ये क्या होता है? कटाई में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ कुछ कुछ वीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस या फिर हजार्डियस बोल सकते हो आप। जो कि मान लो हमने हार्वेस्ट कर दिया इसको तो ये भी कट के आ गया इधर। ये भी कट के क्या हो गया? वो जो मतलब वीड्स था, जो पॉइजनस वीड्स था, वो कट के किसके साथ आ गया? क्रॉप के साथ आ गया। अब जब इसका हम थ्रेसरिंग करेंगे, वो हम आगे पढ़ाने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जब हम इसका थ्रेसरिंग करेंगे तो ये वीट का भी कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या चले जाएंगे हमारे, मतलब कि जो क्रॉप है वीट होगा वो वीट में चला जाएगा। और अगर हम वीट के साथ उसको भी खा लिए तो फिर क्या होगा वो आपको भी पता है। इसीलिए ये जो है मेनली 3 मेथड से क्या करता है? हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? तो पहला तो ये कंपटीशन करता है, दूसरा हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम करता है, तीसरा ये पॉइजनस होता है जो कि ह्यूमंस और अदर्स एनिमल के लिए क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हजार्डियस होता है। अगर खा लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब को क्यूरियोसिटी कॉर्नर दिया, यहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्ट दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये क्या होता है, ये जो वीड्स होता है ये वीड्स अनवांटेड होते हैं, हमारे लिए कोई बेटर नहीं होता है, और तो और ये पॉइजनस भी होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिसे हम खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। जनरली आपको ये विलेज से मिलते हैं। कौन? कैनोपोडियम अमरनाथस, जिसे हम लोग बथुआ कोलई भी बोलते हैं। तो बथुआ का साग खाते हैं कि नहीं खाते? दलसग्गा, हमारी तरफ बथुआ का दलसग्गा बहुत फेमस है। तो कोनेपोडियम जो है ये भी एक वीड्स ही है, अनवांटेड प्लांट ही है, लेकिन इसे हम लोग खाते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। अमरनाथस ये भी क्या है? बहुत हेल्दी होता है, ये भी हम लोग खाते हैं। है क्या? वीड्स अनवांटेड ही है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही फेमस है, हम लोग जनरली खाते हैं। आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो कमेंट कर दें, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कैनोपोडियम जिसे हम बथुआ कहते हैं एंड अमरनाथ जिसे हम कोलई बोलते हैं आर 2 कॉमन वीड्स दैट आर ईटेन वेजिटेबल इन इंडिया। ये कॉमन वीड्स हैं। ये क्या है? वीड्स जो कि इंडिया में खाए जाते हैं। हाउ कैन वीड्स रिमूव? अब देखो, हमने वीड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि क्या होता है। अब हम वीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कैसे वीडिंग की जाती है ना। वीडिंग मतलब कैसे वीड्स हटाई जाती है। तो इस पॉइंट का हम ये लिख सकते हैं कि मेथड ऑफ वीडिंग, है ना। कुछ भी अपने तरीके से जो प्रॉपर हो उस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, तो बाय टिलिंग बिफोर सोइंग। अब देखोगे, हम लोग जब पढ़े हुए थे फर्स्ट स्टेप जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े हुए थे, इसमें हम टिलिंग बताए हुए थे कि जिसमें हम प्लगिंग करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स बताए थे कि प्लगिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सॉइल लूज होता है, साथ ही साथ ये जो वीड्स होते हैं ये भी अपरूट हो जाता है, मतलब कि उखड़ पुखड़ जाता है। और ये जब अपरूट हो जाता है तो क्या हो जाता है? पता नहीं, आज माई पेन इज नॉट वर्किंग वेल। 20 शुरू से अब देखो चलने लग गया, पहला नहीं तो चल रहा था, अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो क्या हो जाता है, जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो उसी के साथ क्या हो जाता है, ये भी अपरूट हो जाता है, उखड़ जाता है। और जब उखड़ गया, रूट ही ऊपर आ गया, अप रूट, रूट क्या हो जाता है इसमें? ऊपर आ जाता है। टीलिंग करने से ऊपर आ गया तो, और ये क्या हो जाता है? रूट ही ऊपर आ गया तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा और क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। However, it must be ensured that seeds of weeds are not mixed up crop plant, है ना। तो ये जो है वीड्स को आप पहला मेथड क्या है कि आप सोइंग से पहले टिलिंग करके आप वीड्स को हटा सकते हो। लेकिन क्रॉप के साथ उग गया तो यहाँ पे वो मेथड नहीं लगेगा। पता चला कि आपका क्रॉप भी तो उखड़ गया। अगर मान लो क्रॉप भी आपका ग्रो हो गया और उसके साथ साथ वीड्स ग्रो हुआ तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल ना होगा। ना तो आपका क्रॉप भी गया, वीड्स के सब वीड्स बचाने के चक्कर में क्या होगा? आपका क्रॉप भी गया। दूसरा, weeds can be removed by uprooting or by cutting their shoots close to the ground with the help of खुरपी और खोरो। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लेबर या फिर फार्मर भी कह सकते हो, बहुत सारे फार्मर जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो लेबर रख लेते हैं, है ना, वर्कर रख लेते हैं।
लेकिन जो छोटे मोटे होते हैं अपने से कर लेते हैं। तो दूसरा वो लोग करते क्या है, लेबर रख लेते हैं और उस प्लांट के बीच बीच से क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम इस वीड्स को उखाड़ो हाथ से या फिर खुरपी से, या होरो, होरो मतलब कचिया, सिकल, सिकल भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, सिकल। इससे तो इसके बीच से क्या करो, उखाड़ो। तो ये भी क्या हो गया, मेथड हो गया। ये जो है ये मतलब कि आप क्रॉप के बीच से वो उखाड़ सकते हो। ये प्रॉब्लम ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। दूसरा मेथड क्या है, अपरूटिंग और कटिंग देयर शूट्स क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ खुरपी, तो और सोरो या फिर सिकल। कोई दिक्कत, तो हमने दूसरा मेथड देख लिया कि हम लोग क्या करेंगे, उस क्रॉप के बीच में ज़्यादा के उखाड़ेंगे, है ना। तीसरा, वीड्स कैन बी ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय वीडी साइड्स। देखो, जिसके एक इंग्लिश का टर्म होता है जिसके साथ साइड लग गया, क्या लग गया, साइड, उसका मतलब होता है डेड। क्या होता है जिसके साथ है, जैसे कि सुसाइड मतलब कि साइड, ये क्या होगा, खुद को मारना, जेनोसाइड, है ना। तो जिसके साथ साइड लग गया उसका होता है मतलब होता है मारना। तो वीडी साइड, तो वीड्स को मारना। अब ऑब्वियस ही बात है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, केमिकल को। क्या यूज करेंगे, केमिकल को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, वीड्स खत्म हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग वीड्स का, वीडीसाइड का यूज करके वीड्स हटा सकते हैं। कौन सा वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स होता क्या है सर, तो वीडीसाइड्स आर सर्टेन केमिकल्स। वीडीसाइड्स क्या होता है, एक केमिकल्स होता है विच आर स्प्रेड इन द क्रॉप फील्ड टू किल वीड्स, जो कि फील्ड में स्प्रेड किया जाता है, मतलब छिड़का जाता है ताकि क्या हो जाए, तो वीड्स मर जाए। दीज केमिकल्स डू नॉट कॉज एनी डैमेज टू द क्रॉप्स। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि हम जब छिड़कते हैं तो सिर्फ वीड को ही समस्या होती है, हमारा जो क्रॉप्स है वो पूरा पूरा और अच्छा होता। और अच्छा बोले तो वीड्स हट गया तो और अच्छा होगा ही होगा, मतलब ये केमिकल इसको कोई हेल्प नहीं करता है, बट केमिकल्स इस वीड्स को मार देता तो ये अच्छा हो जाता। तो ये वीडिसाइड्स के फीचर्स हैं। वीडिसाइड्स क्या करता है, सिर्फ वीड को ही मारता है, क्रॉप्स को कुछ भी नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मान लो इसको सिखा दी गई हो, ये केमिकल को सिखा दिया है कि तू सिर्फ वीड को ही मारेगा जो भी हो, केमिकल कंपोजिशंस वैसे होते होंगे, लैब से डॉक्टर वगैरह से बनाए होंगे जो भी है, तो लेकिन ये इसका अच्छा फीचर है कि सिर्फ वीड को मारो, क्रॉप्स को नहीं मारता है। एक केमिकल है ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, ये जो है, ये डाइल्यूटेड वाटर इन स्प्रेड इन द फील्ड यूजिंग स्प्रे। ये जो वीडीसाइड्स है, वीडीसाइड्स टू नाम का एक वीडीसाइड्स आता है, 4D, ये वीडीसाइड्स ये अलग आता है। ये सब पानी में मिला के ना छिड़का जाता है। आप देखो गांव सब में ऐसे जनरली होता है, ये सब आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। कभी अब जो आएगा ना तो उसको आप मिलाना, तो उसमें देखोगे ये जो ये इस टाइप के आपको केमिकल्स मिलेंगे जो कि पानी के साथ मिला देते हैं। बहुत सारा बक्सा होता है और हाथ में क्या होता है, ऐसे करके निकले होता है और यहाँ पे वो दबाते रहते हैं, और फिर क्या, ये पीठ में लटका होता है बक्सा और हाथ से दबा दबा के पूरा फील्ड में क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो ये जो वीडीसाइड्स है, ये वीडीसाइड्स जनरली पानी में मिला के स्प्रेड किए जाते हैं। क्लियर, दे आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ फेज और पीट्स। ये कब ग्रो स्प्रेड किया जाता है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। क्या होता है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होने वाला होता है, विच अकर्स बिफोर द फ्लोरिंग एंड सीड इनफॉर्मेशन। जब फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब जब हमारा जो क्रॉप्स है या फिर जो आपका जो वीड्स है, फ्लोरिंग जब आप उसमें फूल आ गया हो या फिर सीड ना आया हो, उससे पहले ही यूज की जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, अब देखो, मान लो आपका वीड्स है, क्या है, वीड्स, उसमें क्या किया हमने, क्या किया, वीडीसाइड यूज कर दिया। अब मान लो कि फूल के फूला उला के इसमें सीड वगैरह सब क्या हो गया, आ गया। तो अगर आपने इसमें वीडीसाइड्स यूज किया तो प्लांट तो मर जाएगा, लेकिन इसका सीड फिर से नीचे गिर जाएगा एंड देन ये अगेन उग जाएगा। तो ये कब की जाती है, फ्लोरिंग स्टेज या फिर सीड फॉर्मेशन से पहले की जाती है। तो हमने वीड्स एंड वीडीसाइड्स के बारे में देख लिया, मतलब एक जो समस्या थी क्रॉप्स के लिए, उस समस्या को भी देख लिया और समाधान को भी देख लिया। अब दूसरी समस्या की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पेस्ट्स। क्या है, पेस्ट्स। क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी डैमेज बाय वेरियस एनिमल्स सच एज इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब होता है चूहा। पता नहीं फैन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, डैम। अब देखो, अब काम करने लग गया। पेस्ट क्या है, पेस्ट जो है, जब हमारा जो क्रॉप है, वो क्रॉप को एनिमल भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। कौन कौन से एनिमल, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, रोडेंट्स, चूहा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जनरली वीट के खेती में चूहा तो बहुत तांडव मचाता है हम लोग की तरफ, है ना।
जब इरिगेशन करते हैं वीट के खेत में तो इतू बराबर सा मतलब बिल्ली टैप टैप सा एक चूहा निकलता है उससे अंदर से, और वो सब मतलब कि खा जाता है या फिर रूट को ही काट देता है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कौन? चूहा। किसको? क्रॉप्स को। तो ये सब जो है ये सब भी सॉरी यहाँ एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। मतलब कि कुछ कुछ इंसेक्ट एंड रोडेंट्स क्या करते हैं उस एनिमल मतलब कि आई डोंट नो व्हाई इट्स सॉरी, ये जो पेस्ट्स है ये मीन्स एनिमल्स भी क्या करते हैं हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। दीज एनिमल्स आर नॉन एज पेस्ट्स। जो एनिमल हमारे यहाँ पे तो हम प्लांट के बारे में देख रहे थे कि प्लांट हमको हार्म कर रहा है, यहाँ पे क्या है एनिमल हार्म करता है, और जो एनिमल हार्म करता है उसे क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस्ट। दे कैन बी कंट्रोल बाय द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। देखो यहाँ पे भी देखो साइड लग गया। क्या लग गया? साइड। चलो साइंस के साथ इंग्लिश भी आप एक टर्म समझ गए, जिसके साथ साइड लग जाता है उसको मतलब होता है मारना। तो पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना। रोडेंटिसाइड, रोडेंट मतलब चूहा को मारना, है ना। तो हम पेस्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड यूज करके पेस्ट को मार सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं, मतलब अलग अलग क्या कहते हैं आपका केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को मार देता है। पेस्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का क्या क्या इफेक्ट होता है? तो स्प्रेइंग वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स एंड एनिमल्स। मतलब कि वहाँ पे जो फार्मर्स इसको स्प्रेड करेगा उसको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयरफॉर फार्मर्स शुड टेक प्रिकॉशंस वाइल स्प्रेडिंग वीडिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। इसीलिए जो फार्मर्स इसको स्प्रेड करेगा खेत में उसको एक्चुअली क्या होना चाहिए? प्रिकॉशंस होना चाहिए। प्रिकॉशंस मतलब मुंह कान ढक लेगा पूरा अच्छे से, मास्क पूरा सब पहन के स्प्रेड करेगा। ऐसा ना है कि बस ऐसे ही ग्लव्स पहन के उसको छुएगा, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है फॉर एग्जाम्पल दे शुड कवर विद माउथ एंड नोज वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स। जब वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हो तो उसका हाथ और नाक बंद रहनी चाहिए, मास्क वगैरह से यूज़ कर ले जाना चाहिए। ऑफन पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स डिसाइड remains on fruits and vegetables that can cause harm the health। कभी कभी क्या होता है ये जो पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स है फ्रूट पे भी रह जाते हैं, और वो फ्रूट अगर आप बिना धोए खा लिए तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द कंज्यूमर्स हैंस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर द कंज्यूम। ठीक है। अब देखो हमने थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के पहले हम देख चुके थे, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें डिटेल में दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज फिर से देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है सर? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब है नो फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर वाज आल्सो ए केमिकल। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाज आल्सो ए केमिकल। वीडिसाइड्स दैट इज आल्सो ए केमिकल। कोई केमिकल नहीं यूज करना, क्योंकि लोग जो है सब स्टूडेंट का समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, नहीं, कोई केमिकल नहीं। और पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स क्या था? केमिकल था, वो भी नहीं, है ना। तो जिस अब वैसा वैसा फार्मिंग जिसमें कोई केमिकल्स यूज ना हो उसे क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग्स बोलेंगे। दिस मेथड इज गेनिंग पॉपुलरिटी इन द मेनी कंट्रीज नो। ये जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि ये हेल्दी होता है, हमारे कोई जल्दी इफेक्ट नहीं करता है ना। ये वैसे इस चीज़ बारे हम लोग पहले भी देख लिए हुए थे, इसमें कोई और चीज़ें नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है हार्वेस्टिंग। हम लोग जो ऊपर स्टेप पढ़े हुए थे क्रॉप प्रोडक्शन में, पहला लास्ट किया था हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। देखो शुरू शुरू में हमने पहले देख लिया कैसे सॉइल बनाई जाती है, फिर कैसे सीड दी जाएगी, फिर कैसे उसमें मैन्योर देंगे, फिर इसमें कैसे पानी देंगे, फिर उसको कैसे बचाएंगे, किस किस से, वीड से। अब हम उसको बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको हम कैसे काटेंगे। अब काटने पे आ गए, जैसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। डिफरेंट क्रॉप हैव डिफरेंट मैच्योरिंग टाइम। अलग अलग क्रॉप का क्या होता है? अलग अलग मैच्योरिंग टाइम होता है। देयरफॉर दे यील्ड एट डिफरेंट टाइम्स। इसीलिए वो अलग अलग समय पे क्या होती है? ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल पेडी और वीट टेक्स फ्यू मंथ्स वेयर एज शुगर केन टेक्स अबाउट 2 और 3 ईयर्स। हमने बताया था ऊपर ही बाई एनियल, है ना, मोनो एनियल,
है ना। एनियल बड़ा बताए थे, इसके बारे में बता दिए थे कि इसके ऊपर भी क्लासीफाई हमने किया हुआ था। तो कुछ कुछ क्रॉप्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और कुछ कुछ कम समय लेते हैं। ग्रेन ऑप्टेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग आर कॉल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस दैट रिप्रेजेंट द क्रॉप यील्ड, है ना। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, उससे हमको ग्रेन मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेन। फॉर एग्जांपल जैसे वीट का एक प्लांट है तो वहाँ पे वीट होगा, तो पहले हार्वेस्टिंग की जाती है, उसके बाद थ्रेसिंग की जाती है, जो हम आगे देखेंगे। थ्रेसिंग करने के बाद हमको फिर क्या हो जाता है, ग्रेन मिलता है, अनाज मिलता है, वीट मिलेगा, और इसे बोलते हैं प्रोड्यूस। इसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस, जिसे हम लोग क्रॉप यील्ड भी कह सकते हैं, है ना। हार्वेस्टिंग मेथड भी वेरी डिपेंडिंग ऑन रिसोर्स एंड क्रॉप्स, दे कैन बी डिफरेंशिएट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। हार्वेस्टिंग क्या है? अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप्स है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। आप हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिकल। आजकल भी गाँव में किया जाता है। सिकल मतलब होता है कचिया, है ना। तो आप लेकिन जनरली पीपल्स भी हाथ से करते हैं, जिसे बोलते हैं सिकल से। दूसरा, यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइविंग मशीन सॉरी, ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन का यूज करके भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। ये जो ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन होती है इसे ही बोलते हैं हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। अब तीसरा आता है प्लकिंग। इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल में का जो उसका हार्वेस्टिंग होता है उसे बोलते हैं प्लकिंग। क्या बोलते हैं उसे? प्लकिंग। तो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, किस किस मेथड से करते हैं हमने देख लिया। मैन्युअली करेंगे तो सिकल से, मतलब कि मशीन का यूज करेंगे तो एक थ्रेस हार्वेस्टर से। और प्लकिंग मतलब जो फ्रूट वगैरह में थोड़ी ना हम प्लांट को ही काट देते हैं, फ्रूट में हम क्या करते हैं, प्लांट से तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लकिंग। क्या बोलते हैं? प्लकिंग। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेसिंग। हमने काट लिया, फिर उसको थ्रेसिंग भी तो करेंगे। मतलब हमने क्या किया, पहले ये क्रॉप था, मेच्योर हो गया, मेच्योर होने तक क्या क्या किया हमने, सब पद देख लिया। अब इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये आ गया हमको इस तरह से। ये पूरा का पूरा ग्रेन थोड़ी ना है, ये जो काट दिए ना इसे ही बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब इससे हमको ग्रेन निकालना है। क्या करना है? ग्रेन निकालना है। तो ये जो ग्रेन निकालना है इसे ही बोलते हैं थ्रेसिंग, है ना। थ्रेशरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ, है ना। पूरा का पूरा प्लांट होता है, इसके ऊपर क्या होता है, वहाँ पे आपको ग्रेन होते हैं, और ये जो ब्रेस्ट पार्ट होती है प्लांट का इसे बोलते हैं काफ, है ना। या फिर चाफ भी पढ़ा जाता है, तो आप प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लेना। तो इसमें क्या कहते हैं, ग्रेन और काफ को सेपरेट करने के प्रोसेस में क्या बोलते हैं? थ्रेशरिंग। मतलब पहले काट दिए, अब इससे क्या करते हैं, ग्रेन बाहर निकालेंगे, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशरिंग। थ्रेसिंग कैन डन बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड कंबाइन। थोड़ा सा कंबाइन पे बाद में बात करते हैं। अब ऐसे समझ जाओ, थ्रेसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग थ्रेसर। आई डोंट नो व्हाई पेन इज नॉट वर्किंग वेल इन फर्स्ट टाइम। डैम। I need to change pen. क्या हो गया? थ्रेशर। इस मशीन का यूज करते हैं ताकि हम क्या हो सके, उसको हटा सके। कंबाइन पे आएंगे। कंबाइन क्या होता है कि ऐसा मशीन जो कि थ्रेसिंग भी करे। अल्लाह, ये क्या होगा? चलो अच्छा, ये इस पे क्लिक हो गया था इसीलिए। चलो कोई नहीं, सबको ब्लू कर देते हैं तो, है ना। अब है क्या, थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसर हमने समझा कि क्या कहते हैं, उसको काफ से क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। काफ से क्या करते हैं, सीड को या फिर ग्रेन को सेपरेट करते से ही बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किस मशीन के द्वारा क्या हो जाता है? थ्रेसर से। किससे क्या जाता है? थ्रेसर से। अब कंबाइन क्या होता है? कंबाइन भी एक मशीन है। कंबाइन में क्या है? मशीन है जो कि क्या है, आपको थ्रेसरिंग एंड हार्वेस्टिंग एक ही साथ करे। अब देखो, इसमें थ्रेसरिंग अलग का, हार्वेस्टर क्या था, हार्वेस्टर या फिर जो हार्वेस्टर मशीन थी वो जो है आपका सिर्फ हार्वेस्ट करता था। हार्वेस्टर क्या करता था सिर्फ, ये जो मशीन था हार्वेस्टर, ये क्या करता था, सिर्फ हार्वेस्ट करता था। लेकिन थ्रेसिंग में भी थ्रेसर क्या करता है, सिर्फ थ्रेसिंग करता है, मतलब इसको अलग करता है। लेकिन कंबाइन मशीन क्या करता है,
हार्वेस्ट भी करता है और उसको थ्रेसिंग भी करता है। ऐसे यहाँ से काट दिया और फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्रेसिंग भी हो जाता है और इधर से निकल जाता है क्या, काफ। मतलब काट भी दिया, यहाँ से हार्वेस्ट भी कर दिया, यहाँ पे थ्रेसिंग भी कर दिया, तो कंबाइन दोनों में काम करता है। तो थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर और कंबाइन दोनों होगा। अब देखो, अब हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि थ्रेसिंग के लिए कौन कौन से मशीन यूज किया जाते हैं, तो पहले थ्रेसर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कंबाइन भी तो थ्रेसिंग का काम कर रहा है, तो कंबाइन भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हार्वेस्टर दिया, हार्वेस्ट करने का, इसमें भी आप कंबाइन लिख सकते हो, क्योंकि कंबाइन जो है हार्वेस्ट भी तो करता है। कंबाइन दोनों में कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों काम कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी है, कंबाइन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग साइमल्टेनियसली, दे वर्क वेरी इफिशिएंटली बट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ फोल्डर इन केस ऑफ वीट। बहुत ही कम अमाउंट में फोल्डर को छोड़ते हैं जो कि वीट के केस में, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, सब ठीक है ना। फार्मर्स हैविंग अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूज मेथड ऑफ विनोइंग टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम काफ। लोग क्या करते हैं, विनोइंग मेथड यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रेन और काफ को करने का। विनोइंग क्या होता है, इधर से हवा ब्लो होता है, ऊपर से क्या करता है, इसको नीचे गिराया जाता है। जब नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, लाइट पार्टिकल जो काफ होता है वो उधर उड़ जाता है, और ग्रेन जो होता है हार्ड हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो नीचे बैठ जाता है ना। तो इसके साथ इस तरह से काफ उधर हो गया, हल्का होता है, और ये ग्रेन नीचे आ गया तो सेपरेट हो गया। तो ये मेथड जो है विनोइंग मेथड्स होते हैं। क्लियर। Farmers burn down the remaining crop straw in the field after harvesting. This causes pollution and may damage the crops in the field. Hence, such practice should be avoided. Farmers क्या करते हैं, अब देखो काटे, हमने क्रॉप्स को काटा, यहाँ से काट लिया, ये जो पार्ट बच गया फील्ड में, इसे फार्मर्स जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन। क्या होता है, इसे पोल्यूशन फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पोल्यूशन इज वेरी बैडली, है ना। क्लियर है यहाँ तक। The people of ancient Egypt grew everything they need to eat. The Egyptians grew their crops along with the banks of river Nile on the rich black soil. The fertile soil was ideal to grow healthy crops. Egyptians reapers used wooden sickle lifted with sharp fins to cut the rib crops. Cattle were or used to trample over the cut corn to remove the grain from the cob. Then the grain was tossed into the air so the wind blew the light useless scaffold. ये जो है इजिप्शियन लगभग 5,000 साल पहले कैसे खेती होती थी उसके बारे में बता रही है। क्या होती है उसके बारे में बता रही है कि जो इजिप्शियन होते थे नील रिवर के बगल में खेती करते थे। नील रिवर के बगल में कौन सा सॉइल था, तो ब्लैक सॉइल था, है ना। वो लोग क्या सेपरेट जो करते थे, वो सेपरेट किसके द्वारा करते थे, विनोइंग के द्वारा करते थे। ये जो अभी आप यूज कर रहे बोल रहा है कि वेंड ब्लू एंड लाइट यूजलेस काफ अवे, और ये ग्रेन जो होता था नीचे आ जाता था, तभी अभी जस्ट हमने बताया कि ये मेथड क्या होता है, विनोइंग। और वो लोग विनोइंग मेथड से क्या करते थे, सेपरेट करते थे। क्लियर। अब आता है मेथड्स ऑफ स्टोरेज। अब जो है हमने क्या किया, ग्रेन को हटा लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको रखोगे कैसे, मेथड्स ऑफ स्टोरेज। द प्रोड्यूस मतलब जो भी ग्रेन है विच इज हार्वेस्टेड नीड्स टू बी स्टोर्ड सेफली। हमको क्या करना पड़ेगा, सेफली स्टोर करना पड़ेगा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग ईटेन बाय पेस्ट एंड रोडेंट, ताकि इसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर चूहा वगैरह सब ना लगे और ना खाए। Therefore, farmers employ a number of storage methods to protect their produce and prevent it from getting spoiled. और फार्मर्स जो हैं अलग अलग मेथड अपनाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, उसका क्रॉप्स बचा रहता है। लेट अस एक्सप्लोर दीज मेथड्स इन डिटेल। अब उस फार्मर्स का जो मेथड्स है उसको हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से बचाते हैं अपने प्रोड्यूस को। प्रोड्यूस बोले तो जो वो ग्रेन उसको फील्ड से मिला है उसको। फर्स्ट में क्या होता है, फार्मर्स सन ड्राई दी सीड्स बिफोर स्टोरिंग देम टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम, दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी। होता क्या है, जब भी प्लांट हार्वेस्ट होती है नया इसमें वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसमें, उस ग्रेन में। किसमें, उस ग्रेन में क्या होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि फार्मर्स उसको पहले सुखाते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट पेस्ट या बैक्टीरिया उसको खा ना सके, स्पॉइल ना कर सके। तो पहला स्टेप हो गया बचाने का। दूसरा, फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग।
आप देखोगे सुतरी वाला बोरा होता है ये वाला, इसमें वो क्या करते हैं स्टोर करते हैं, या फिर मेटालिक बीन्स आप देख सकते हो, ये मेटालिक बीन्स होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कोठी बोलते थे, आप तरफ क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ग्रेनरीज, सिलोस। अब देखो ये जो है जूट बैग मेटालिक बीन्स ये स्मॉल पैमाने पे होती है, लेकिन ये ग्रेनरीज और सिलोस जो है वो लार्ज स्केल स्टोरेज बहुत ज़्यादा जब होती है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम पेस्ट्स लाइक इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, इंसेक्ट रोडेंट्स द्वारा बचाता है। तो ये जो जूट बैग है मेटालिक, ये छोटे मोटे पैमाने के लिए हम लोग घर में जो 5 किलो 50 किलो 100 किलो 200 किलो रखते हैं तो उसमें, लेकिन ग्रेनरीज एंड सिलोस में बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा हम क्या करते हैं रखते हैं, है ना। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज टू स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम ऑन अ लार्ज स्केल, सर्टेन केमिकल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। घर में जिस तरह से टीन में हम लोग क्या किए, जैसे मेटालिक बीन्स बोलते हैं, इसमें हमने क्रॉप को रखा, तो जनरली उसके नीचे क्या होती है आपको नीम का जो लीव होता है उसको रखा जाता है। क्या किया जाता है, नीम के लीव को रखा जाता है ताकि कोई इंसेक्ट ना आए। लेकिन बड़े पैमाने पे मीन्स ग्रेनरीज एंड सिलोस में जो रखेंगे उसमें ये नीम की नहीं रखी जाती, इसमें कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे क्या होती है आपका क्रॉप्स क्या होता है ठीक रहता है। क्यूरियोसिटी कौन सा कॉर्नर दिया है, हैव यू एवर सीन द इंसेक्ट इन द राइस स्टोर्ड एट होम, क्या आपने ये इंसेक्ट को देखा, हम लोग इसे सूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सूरा, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं। ये सूरा होता है और लग जाता है राइस प्रोडक्शन में, आप देखे होंगे ये इंसेक्ट जो कि क्या करता है धीरे 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 खा जाता है, खराब कर देता है उस पूरे राइस को। तो इसीलिए अगर ये सब सूरा अगर पूरे बहुत बड़े ग्रेनरीज में लग गया, क्या लग गया ग्रेनरी में, तो पूरे में जो हमारा प्रोड्यूस है वो सब के सब खराब कर देंगे। तो उसके लिए क्या होती है अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं। दिस इज राइस वीविल, इसे बोला जाता है इंग्लिश में वीविल, इट इज़ नॉन कॉमन पेस्ट फॉर्म राइस, ये जो है जनरली राइस में ही पाया जाता है, इसे बोलते हैं राइस वीविल, क्या बोलते हैं राइस वीविल इंग्लिश में। हाउ डू यू गेट रेड ऑफ दिस पेट, आप कैसे इससे बाहर निकलोगे, तो सन ड्राइंग इन द बेस्ट मेथड, इसको धूप में सुखाना क्या है बहुत बेस्ट मेथड है, ताकि ये क्या हो जाता है धूप लगे तो ये भाग जाता है, उसके बाद ये सेपरेट हो जाता है। कीपिंग द राइस इन सन किल्स द इंसेक्ट एंड इट्स लार्वे फूड स्मॉल क्वांटिटीज, हैंड पिकिंग कैन ऑल्सो बी डन, है ना। इसको क्या कर दो आप, जिस चावल में ये चावल राइस भी लग गया है उसको धूप में सुखा दो। धूप में सुखाने के बाद इसके जो अंडे होते हैं जैसे हम लार्वा बोलते हैं वो क्या हो जाता है मर जाता है और ये खुद मर जाता है, उसके बाद ये बच गया। और या फिर कभी कभी क्या होता है जब हम इसको बनाते हैं तो हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से भी इसको पिक किया जाता है, घर वगैरह सब में जब खाना बनाई जाती है तो उसमें किया जाता है। ठीक है, हमने देख लिया। ग्रेनरीज एंड सिलोस के बारे में देखो क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेनरीज और सिलोस के बारे में नाम बताया। ग्रेनरीज क्या होता है बहुत बड़ा हॉल होती है, क्या होता है ग्रेनरीज बहुत बड़ा हॉल होती है। उस ग्रेनरीज बहुत बड़ा हॉल में क्या होता है बोरा रखे जाते हैं, मतलब हजारों के तादाद में बोरा यहाँ पे रखे जाएंगे, जिसे हम लोग गोदाम बोल सकते हैं। गोदाम से भी बड़ा गोदाम होता है जिसमें कि हजारों 2000 5000 10,000 बोरा क्या होते हैं एक गोदाम में रखे जाते हैं। अब मतलब इतने बड़े पैमाने पे हम रखे हुए हैं तो इसको प्रोटेक्ट करना कितना अच्छी बड़ी बात हो गई। तो ग्रेनरीज बोलते हैं जब बहुत बहुत बड़ा गोदाम हो बहुत बड़ा घर हो इसको स्टोर किया जाता है। और सिलोस क्या होता है मॉडर्न तरीका होता है, सिलोस एक बहुत बड़ा सा टैंक टाइप से होता है। सिलोस क्या होता है बहुत बड़ा सा सिलेंड्रिकल टैंक होता है जिसमें क्या होता है बस ग्रेनरीज लग जाता है। अब होता क्या है ये जो ग्रेनरीज होते हैं इसमें जो बोरा होता है जिसे हम लोग गिनी बैग बोलते हैं उसमें क्या होता है पूरा पूरा क्या होता है भर भर के इसमें क्या होता है रखा जाता है, सॉरी जूट बैग बोलते हैं। जूट बैग में क्या होता है पहले भर भर के इसमें रखा जाता है, किस में ग्रेनरी में। लेकिन इसमें जो है जूट बैग में भरने का कोई काम नहीं होता है, डायरेक्ट आप क्या कर दो इसको इसमें भर दो, किस में सिलोस में। किसको तो आपका जो प्रोड्यूसर से वीट है फॉर एग्जांपल, तो वीट को आप इसमें क्या कर दो भर दो। जब इसमें भर दोगे और फिर उसको क्लोज कर दो, ये एक बहुत अच्छा चीज़ें हैं। इससे क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज होता है, इससे गैस आप निकाल सकते हो, पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड मतलब एडवांस तरीका है, इससे आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर पाओगे। इसमें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती है, इसमें बस आपको ध्यान रखना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना अगर एक भी चूहा इसके अंदर आ गया फिर ख़त्म,
है ना। तो ये होती है ग्रेनरीज और ये होती है सिलोस। ये पूरा पूरा टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर मान लो कहीं पे मॉइस्चर है तो उसको ये सुखा देगा अपने से, लेकिन इसको क्या करना है, इससे हमको बाहर निकालना पड़ेगा, तब सुखाना पड़ेगी अपने आप बोले नहीं तो उसको बटन यूकन से होता है जिसके द्वारा सुखा दी जाती है। तो ये पूरा एडवांस तरीका होती है ग्रेनरी स्टोर। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे, ये छोटा मोटा ड्रम नहीं होता है, ये इतना छोटा बड़ा ड्रम नहीं होता है, बहुत बहुत बड़ा ड्रम होती है ना। अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखो फूड जो है हमको प्लांट एंड एनिमल दोनों से आता है, और हमने प्लांट का क्या किया देख लिया, हमको एनिमल का भी देखना पड़ेगा कि हमको एनिमल से भी क्या होते हैं फूड आते हैं। यू नो दैट एनिमल प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोड्यूस लाइक प्लांट। हमको जो है एनिमल भी क्या होते हैं प्लांट की तरह फूड देते हैं। फॉर दिस पर्पस एनिमल आर रियर्ड इन द फार्म्स और होम्स एंड आर प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। और इसके लिए अब देखो प्लांट जिस तरह से हमको क्रॉप क्या होता है फूड देता है, तो हम उसको कितना केयर करते हैं, पानी देते हैं, फिर उसमें अलग अलग वीडिसाइड्स पेस्टिसाइड्स देते हैं, फिर उसमें हम इरिगेशन करते हैं उसका, भाई पानी देना भाई हो गया। फिर उसमें हम क्या करते हैं मेन्योर ऐड करते हैं, प्रॉपरली हम उसको ध्यान रखते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि वो हमें फूड देती है। उसी तरह से एनिमल भी फूड देता है, तब एनिमल का भी क्या करते हैं केयर करते हैं अच्छे से, हम उसको प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, ताकि वो भी क्या रहे बचा रहे। द साइंस ऑफ रियरिंग एनिमल फॉर कमर्शियल पर्पस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, है ना। इसमें हम प्लांट वाले में क्या बोलते थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या बोलते थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एनिमल के केस में क्या हो जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री। हम क्या होते हैं इसमें अलग अलग तरीके से प्लांट एनिमल को क्या करते हैं रखते हैं, पूरा साइंटिफिकली यूज करके। आई होप कि आपको याद होगा कि जब हम सिल्क के बारे में पढ़े हुए थे तो सिल्क को देख रहे थे किस तरह से पूरा पूरा उसका जो लार्वा होता है वो पूरा किस तरह से पूरा टेम्परेचर पे रखी जाती थी, फिर उसके बाद मलबेरी लीफ दिया जाता था, प्रॉपरली उसमें ग्रो कराई जाती थी, कितना ध्यान रखा जाता था, वो भी रियर ही कर रहे हैं उसको। तो उसी तरह से एनिमल्स को बहुत बड़े साइंटिफिकली साइंस का यूज कर करके कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पैसे के लिए ऑब्वियस सी बात है यूज करके क्या करते थे उसको रियर करते थे, रियर मतलब पालते थे, और इसे क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। लेट अस टेक अ लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड फूड पार्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। हम क्या करते हैं एनिमल से क्या क्या मिलता है हमको देख लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है मिल्क मिलता है। तो कौन कौन एनिमल मिल्क देता है कॉ बफेलो गोट कैमल, लगभग जितने भी फीमेल हैं सभी। मीट कहाँ से मिलता है तो गोट से, पिग से, हैन से, फिश से, ये सभी क्या है मीट प्रोड्यूस करता है। तीसरा एग कहाँ से आता है हैन से, डक से, ये सब भी आता है। और हनी कहाँ से आता है हनी भी सब देता है। तो ये सब जो एनिमल प्रोड्यूस है जो कि हमें कुछ कुछ एनिमल्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फूड मटेरियल्स एनिमल आर ऑल्सो यूज टू मेनी अदर पर्पसेस। हम फूड के अलावा भी एनिमल्स को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। दे गिव अस लेदर, ऊल एंड मेनी मोर थिंग्स। हमने फॉर एग्जाम्पल अभी भी सिल्क का एग्जाम्पल दिया था, सिल्क। लेट अस सी थ्री दिस, है ना। चलो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे क्या होती है हम जो है एनिमल्स को क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग के लिए ही क्या करते हैं यूज करते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे कि हमको लेदर मिलता है, ऊल मिलता है, इन सब के लिए भी यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे क्यूरियोसिटी कॉर्नर दिया, इसको देख लेते हैं। व्हाट एनिमल्स डिड द एंशिएंट इजिप्शियन फार्मर हैव। मतलब कि हमने ऊपर देखा कि इजिप्ट के जो पीपल थे वो क्रॉप्स ग्रो कराते थे, हमने साथ ही साथ पढ़ा उसके पास एनिमल्स भी होता था। तो कौन सा एनिमल्स होता था Animals were very important to ancient Egyptian farmers. Animals helped them with farming tasks such as separation of seeds from chaff, pulling the plow, eating unwanted grains or wheat, and produce Egyptian with food and drink. They kept animals such as cattle, goats, pigs, ducks, cows, and geese. इजिप्शियंस जो होते थे इस टाइप के एनिमल्स को रखते थे, वो हर एक चीज़ में यूज करते थे। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था इरिगेशन का मेथड राहट, उसमें भी क्या होता था जैसे हम लोग बोलते हैं पर्शियन व्हील, उसमें भी एनिमल का यूज होता था। मतलब कि सेपरेशन ऑफ सीड में भी एनिमल का यूज किया जाता था, है ना। इरिगेशन में भी यूज किया जाता था। तो और जो हमारा वीड्स है, वीड्स को खिलाने में भी क्या किया जाता था एनिमल का यूज किया जाता था। तो एनिमल का अलग अलग तरीके से इजिप्शियंस यूज करते थे। कौन कौन एनिमल्स वो लोग पालते थे कैटल, गोट्स, पिग्स, डक्स, कॉज एक्सेट्रा।
ये सब एनिमल्स वो लोग पाला करते थे। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। इसमें अब कोई पॉइंट नहीं बचता है हमें बचाने के लिए। अगर कोई पॉइंट छूट गया, मुझे तो नहीं लगता है कोई छूटा है, अगर अभी तक के लेक्चर में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर होगा तो और एक वीडियो बन जाएगी। अगर अच्छा पॉइंट हुआ, वैलिड पॉइंट हुआ तो, या फिर छोटा पॉइंट होगा तो मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो आपका काम है कि इस चीज़ को देखना। अगर कोई आपको लग रहा हो, आप पढ़े होंगे सर बुक्स में, अगर आपको बुक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स थे उन सब लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आई होप पूरा पूरा क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।